हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की सभी मेन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नेम रिएक्शन है रोजनमंड रिडक्शन। अब यहाँ पर रिडक्शन की बात हो रही है तो बच्चों इस केस में हम बात करेंगे हाइड्रोजिनेशन की, कि हाइड्रोजिनेशन और एसाइल क्लोराइड और ए प्लेटिनम ऑन ए बेरियम सल्फेट गिव्स इज ए एल्डिहाइड। अब इस केस में हमारे पास जो एसाइल क्लोराइड है बच्चों, इसका बेसिकली जो ग्रुप होता है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल। अब इस केस में हमने जो लेके चलना है एसिटाइल क्लोराइड लेके चलेंगे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। तो ये हमारे पास कार्बन 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एसिटाइल लिख देंगे, एसिटाइल क्लोराइड। अब जो इसकी रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में होगी, हाइड्रोजनेशन H2 के साथ, प्लेटिनम के साथ या फिर बेरियम सल्फेट के साथ। अब यहाँ से बेसिकली क्या होगा बच्चों, HCl बाहर निकलेगा और यहाँ पर H अटैच हो जाएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप की ये फॉर्मेशन दे देगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, CH3 सी डबल बॉन्ड O और H, दिस इज कॉल्ड इज एस्टेल्डिहाइड प्लस HCl बन जाएगा। तो ये हमारे पास है रोजनमंड रिडक्शन। तो इसकी मैंने एक सेकंड रिएक्शन भी कर रखी है, वो किसके साथ है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ आपने क्या अटैच कर दिया, सी डबल बॉन्ड O और Cl। अब इसकी रिएक्शन भी फर्दर सेम कैटलिस्ट के साथ करोगे, हाइड्रोजनेशन H2 प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट के साथ। और यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ से क्या निकलेगा, Cl बाहर निकलेगा किसके साथ, H के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, CHO ग्रुप जुड़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड इज ए बेंजेल्डिहाइड। अब इस केस में आप देख लीजिए कि इन दिस रिएक्शन सल्फर एक्ट एज ए पॉइजन। जो आपको ये सल्फर दिख रहा है, इस रिएक्शन के अंदर जो सल्फर एक्ट करेगा बच्चों, किसके रूप में करेगा, एज ए पॉइजन के रूप में। तो ये थी हमारे पास रोजनमंड रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है स्टीफन। अब ये जो स्टीफन रिएक्शन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें नाइट्राइल ग्रुप की बात करनी है। अब नाइट्राइल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस केस में जो नाइट्राइल ग्रुप है इसको या हम बोलेंगे साइनो ग्रुप, कि आर रिड्यूस टू कोरस्पॉन्डिंग इमाइन विद ए स्टेनियस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोक्लोराइड। अब इस केस में देखो, सबसे पहले हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप लेके चले बच्चों, इसको रिड्यूस कर रहा है, आर रिड्यूस टू कोरस्पॉन्डिंग, किस में रिड्यूस हो रहा है, ये इमाइन के अंदर। ये आपको इमाइन दिख रहा है कि इसकी हेल्प से स्टेनियस क्लोराइड के साथ और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस यदि कर देते हैं इमाइन की, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त होगा। तो हमने क्या लेके चले यहाँ पर, आर सी ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज कॉल्ड एज ए नाइट्राइल ग्रुप, प्लस N, ये हमारे पास क्या है, SnCl2, दिस इज कॉल्ड एज ए स्टेनियस क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, तो हमें जो प्राप्त होगा यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड NH, दिस इज कॉल्ड इज ए इमाइन। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दी बच्चों H पॉजिटिव आयन के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर RCHO, दिस इज कॉल्ड इज ए एल्डिहाइड। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन कंप्लीटली करके दिखा रखी है मैंने, ये देखिए हमारे पास है इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल का फार्मूला क्या होगा, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब जब इसकी फर्दर रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, स्टेनियस क्लोराइड के साथ, HCl के साथ पार्शली रिडक्शन करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और उसके साथ यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ट्रिपल वाला डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड NH, दिस इज कॉल्ड एज ए इमाइन ग्रुप। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दी H पॉजिटिव आयन के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, एस्टेल्डिहाइड। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है इटार्ड रिएक्शन बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है। क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप की टू फॉर्म इज ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ए कोरस्पॉन्डिंग बेंजेल्डिहाइड। देखो हमने क्या लेके चलना है, यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड लेके चलना है, ऑक्सीडाइज करेगा मिथाइल ग्रुप के साथ और किसकी फॉर्मेशन दे देगा यहाँ पर, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की। उसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पर। अब ये तो ऑक्सीडाइज किया इसके साथ, उसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोलिसिस कर दिया, कोरस्पॉन्डिंग किसकी फॉर्मेशन देगा, बेंजेल्डिहाइड के। अब हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर टोलिन ले लिया, तो टोलिन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ CH3 लगा दिया, दिस इज कॉल्ड इज ए टोलिन। अब टोलिन की जो रिएक्शन हो रही है वो किसके साथ हो रही है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, CrO2Cl2। अब जब इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कार्बन डाइसल्फाइड, तो हमें क्या प्राप्त होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो बेंजीन के साथ आपने क्या जोड़ना है, CH
ब्रैकेट OCROHCl2 और ब्रैकेट बंद करके ट्वाइस लगा देना है। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस यदि आप करोगे तो क्या मिलेगा हमें, बेंजेल्डिहाइड बनेगा। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दोगे, CHO ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज ए बेंजेल्डिहाइड। तो ये थी हमारे पास इटार्ड रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4 बच्चों हमारे पास है गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब गैटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर आपने क्या लेके चलना है, बेंजीन लेके चलना है। अब बेंजीन की जो बेसिकली रिएक्शन करोगे किसके साथ ट्रीटेड करना है बच्चों, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ CO के साथ एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। ये तो क्या लोगे इस केस में, AlCl3 लोगे बच्चों या फिर CuCl लोगे कि इट गिव्स इज ए बेंजेल्डिहाइड। तो वो भी किसकी फॉर्मेशन दे देगा, बेंजेल्डिहाइड की। तो हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6, ये C6 और H6। अब इसकी जो आपने रिएक्शन की किसकी प्रेजेंस में की बच्चों, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड या HCl और उसके साथ क्या ले लिया आपने, एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या प्राप्त हुआ इस केस में, बेंजेल्डिहाइड। तो ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या लगा दोगे, CHO ग्रुप। तो ये हमारे पास है गैटरमैन कोच रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये भी बेसिकली। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन नंबर 5, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एसाइलेशन के अंदर हमारे पास बच्चों डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है, या तो आप फॉर्माइल के साथ कर लीजिए, फॉर्माइल क्लोराइड के साथ, या फिर एसिटाइल क्लोराइड के साथ कर लीजिए, या फिर बेंजाइल क्लोराइड के साथ कर लीजिए। तो बेंजीन की रिएक्शन हमने किसके साथ कर दी, यहाँ पर एस्टाइलेशन कर दिया इसका RC डबल बॉन्ड O और Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और Cl के साथ निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, बेंजीन। बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड के रूप में, और डबल बॉन्ड O और R। तो HCl बाहर निकल गया। अब इसी के अंदर हमने एक रिएक्शन करके दिखाई है आपको यहाँ पर कि जो हमारे पास बेंजीन है। अब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पर, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो ये हमारे पास है बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला। बेंजीन के साथ आपने क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड O Cl लगा दिया। किसकी प्रेजेंस में करोगे, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, सेम केस मैंने अभी बताया आपसे, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वो रिप्लेस कर देगा किसके के साथ चला जाएगा, वो Cl के साथ। अब जो C डबल बॉन्ड O है ये दोनों बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ए बेंजोफिनोन। इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोन बोलेंगे। और प्लस क्या निकलेगा इस केस में, HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये थी हमारे पास बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन भी ये कई बार कन्वर्जन के रूप में आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है कि द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड एंड ए कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद ए जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। तो यही सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जिंक और अमलगम के साथ बच्चों क्या लेके चलोगे, Hg मरकरी के रूप में। अब जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O। अब एल्डिहाइड के केस में भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अब क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर आपने देखना है यहाँ पर कि बेसिकली डिफरेंट टाइप की रिएक्शन मैंने 3 करके दिखा रखी है, तो 1 बाय 1 आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप है बच्चों। इसकी की रिएक्शन हमने किसके साथ करनी है, बेसिकली जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl के साथ। तो यहाँ पर हमने 4 क्या ले लिया, हाइड्रोजन एटम्स ले लिए। अब इस केस में क्या मिलेगा हमें, CH2 ग्रुप मिलेगा प्लस यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आपको प्राप्त होंगे। अब ऐसे ही हमने यहाँ पर ले लिया कार्बन, देखो CH3 CH2 CH2 और CHO। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइलरेल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन भी आपने किसके साथ करनी है, 4H के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेटेड HCl। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, देखो अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो इस केस में हम CH3 CH2 CH2 और CH3। तो हमारे पास कार्बन कितनी है यहाँ पर 4। तो इसको हम क्या लिख देंगे, N ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट कर रहा है प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़, एक चीज़ और देख लीजिए इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एसीटोफिनॉन कि बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा दिया आपने, किसके साथ करोगे, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर प्रोडक्ट के रूप में CH2 और CH3। दिस इज कॉल्ड इज ए इथाइल बेंजीन प्लस HCl। तो ये थी हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम्स के अंदर कि कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए एल्डिहाइड, कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, रिड्यूस टू ए CH2 ग्रुप
ऑन ट्रीटमेंट विद ए हाइड्राजिन फॉर्म। अब देखो इस केस में देखो, अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो आपने कार्बोनाइल ग्रुप लिया इस रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑफ ए रिड्यूस टू, किस में रिड्यूस होगा ये CH2 ग्रुप के अंदर, ऑन ट्रीटमेंट विद ए हाइड्राजिन। हाइड्राजिन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, NH2 होता है, ये वाला फार्मूला याद रखना है आपने, दिस इज द फार्मूला ऑफ ए हाइड्राजिन। फॉलोड बाय हीटिंग विद ए, किसके साथ करोगे, पोटासियम के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन ए हाई बॉइलिंग पॉइंट पर, कि सॉल्वेंट सच एज ए इथाइलिन ग्लाइकोल। अब रिएक्शन से आपने समझना है, ये तो इसकी डेफिनेशन थी वोल्फ-किस्नर रिडक्शन की। अब हम यहाँ पर क्या लेके चले, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O प्लस, इस केस में हमने क्या अटैच कर दिया बच्चे इसके साथ, हाइड्राजिन, तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। अब इसके साथ देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में क्या अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की हाइड्रोजन और वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगी। अब इस केस में हमारे पास डबल बॉन्ड N और NH2, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राजोन। अब इसकी फर्दर रिएक्शन करनी है किसके साथ, QH के साथ या इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, उसको फर्दर हीट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, CH2 प्लस N2 बाहर निकल जाएगा। अब इसकी प्रॉपरली रिएक्शन भी देख सकते हो आप। हमने लिया एसीटोन, एसीटोन हमारे पास क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ, NH2 और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। अब यहाँ से ऑक्सीजन और उसके साथ से बच्चों यहाँ से क्या निकल जाएगी आपके पास, हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा हमारे पास, CH3 आपके साथ एज इट इज़, C के साथ डबल बॉन्ड N और NH2 हो जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। फर्दर रिएक्शन करनी है किसके प्रेजेंस में, QH के साथ या इथाइलिन ग्लाइकोल एट ए, मतलब हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट के रूप में। अब इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH3 प्लस क्या निकल जाएगा बच्चे, N2 बाहर निकल जाएगा, दिस इज कॉल्ड इज ए प्रोपेन, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम्स के अंदर, कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए एल्डिहाइड और ए कीटोन, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया आपने, किसके, एल्डिहाइड के ले लो या कीटोन के ले लो, कंटेनिंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब उसमें क्या होना चाहिए, एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, ऑन ट्रीटमेंट विद, किसके साथ ट्रीट करना है उसको, एल्कली के साथ, अंडरगोज ए कंडेंसेशन, और वो किसकी कंडेंसेशन प्राप्त होगी बच्चों, 2 फॉर्म इज ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यदि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा उसको हम बोलेंगे एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कीटोल बोलेंगे। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी एल्डोल कंडेंसेशन की। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए किसके, इथेनॉल के, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर हमारे पास फिर वंस अगेन क्या है, CH3 और CHO। अब इस केस में जो रिएक्शन हो रही है हमारे पास, जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर जो कार्बन है ये CH2 वाला, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर इस कार्बन के साथ। आप किसकी प्रेजेंस में करोगे, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ पर देखो CH3 C और सिंगल बॉन्ड के रूप में OH, और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा यहाँ पर, CH2 और CHO। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोक्सो ब्यूटेनल, दिस इज कॉल्ड इज ए एल्डोल। ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, एल्डोल बन गया। इसको फर्दर हीट कर देते हैं और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, तो इस केस में क्या बनेगा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इसके साथ H अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड और CH, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, यहाँ से OH और यहाँ से एक H और CHO। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटूइनेल। अब क्यों बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो बेसिकली हमारे पास कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या लेके चले बच्चों, हम 2 मॉलिक्यूल्स लेके चले कीटोन ग्रुप के। अब यहाँ पर हमने ले लिया एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, एसीटोन है दोनों मॉलिक्यूल्स। अब इस केस में CH2 किसके साथ अटैच होगा, CH के साथ, और H हमारे पास क्या होगा बेसिकली, इसके साथ कौन होगा, ऑक्सीजन के साथ H। किसकी प्रेजेंस में करोगे इसको, BaOH2 की प्रेजेंस में कर लो, या फिर डाइल्यूट NaOH के साथ कर लो। अब इस केस में हमारे पास CH3 C के साथ क्या आ गया, OH अटैच हो गया, और CH3, यहाँ पर CH2 और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3, तो दिस इज कॉल्ड इसे देखो। अब यहाँ पर क्या है बच्चों हमारे पास 1 2 3 4, 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी, और 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल, और इसको हम कार्बन कितने हैं, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन, और उसके बाद पेंटेन के बाद 2 पे क्या है बच्चों, ऑन, तो ये हम इसको बोलेंगे कीटोल, ठीक है ना। अब इसको फर्दर आपने हीट कर दिया और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे,
जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा इस केस में, CH3CH, तो यहाँ पर C और C के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, CH और C के साथ डबल बॉन्ड और CH3। तो इसका जो नाम होगा हमारे पास 4-मिथाइल पेंट 3-इन-O2 ऑन होगा। अब कैसे होगा, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, तो 4 पे मिथाइल, उसके बाद कार्बन कितने हैं 5, तो क्या लिख दिया पेंट, और 3 पे क्या है हमारे पास बच्चों, डबल बॉन्ड है, तो 3 इन, और 2 पे क्या है, ऑन ग्रुप है, तो क्या बोलोगे इसको, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसी जैसी रिएक्शन है एल्डोल जैसी बच्चों ये। तो देखिए इसके अंदर कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, इसमें 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेके चलोगे, और कीटोन इज कॉल्ड इज ए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसको आप क्या बोल दोगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस केस में ऊपर वाली में हम सेम लेके चले, यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों हमने, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, और दूसरे साइड में हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एस्टेल्डिहाइड। अब यहाँ पर जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फार्मूला हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का देखिए HC डबल बॉन्ड O और H है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एस्टेल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड O H है। अब इस केस में CH2 ग्रुप किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ, और H किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। किसकी प्रेजेंस में करोगे, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो क्या लिखोगे, C, यहाँ पर हमारे पास देखो OH CH2 C डबल बॉन्ड हो H। अब यहाँ पर C के साथ क्या अटैच हो गया बच्चों, देखो दो, ये CH2 है तो क्या लिखोगे CH2, और ये H किसके साथ चला गया, इसके साथ, तो OH CH2 C डबल बॉन्ड हो H। तो दिस इज कॉल्ड इज ए क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ये हम इसे क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अब इसमें सिंपल भी है बेसिकली, प्लस हमने क्या कर दिया यहाँ पर देखो CH3 क्यों कन्वर्ट कर दिया इसको, देखो इसको एक बाय प्रोडक्ट के रूप में, CH3CH, और उसके साथ ही क्या जुड़ जाता है OH, और CH2 और C डबल बॉन्ड OH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 के रूप में, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, CH2 है। अब यहाँ हमारे पास 2 हो गए, ये इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट कह देंगे। तो ये हमारे पास है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसकी फर्दर 2-3 रिएक्शन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं बेसिकली। रिएक्शन देख लीजिए बच्चों, हमारे पास बेसिकली है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बेंजल्डिहाइड के साथ, कि क्या अटैच कर दिया हमने, इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फार्मूला हमारे पास क्या है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। अब ये CH2 किसके साथ अटैच होगा, जाके यहाँ पर कार्बन के साथ, और H किसके साथ अटैच होगा बच्चों, उस ऑक्सीजन के साथ। किसकी प्रेजेंस में करोगे, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, देखो बेंजीन के ऊपर ये CH है, और उसके साथ क्या चला गया बच्चों, ऊपर OH हो गया। तो यहाँ पर CH2 और उसके साथ C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देंगे तो क्या बनेगा इस केस में से, यहाँ से OH और यहाँ से एक H। तो क्या लिखोगे, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH और CHO, दिस इज कॉल्ड इज ए सिनामेल्डिहाइड हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों बेंजल्डिहाइड। हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला भाई, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप, उसके साथ क्या अटैच कर दिया आपने यहाँ पर, एसीटोफिनॉन। तो एसीटोफिनॉन बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और CH3। किसकी प्रेजेंस में करोगे, अल्कोहलिक NaOH के साथ एट ए 293 केल्विन पर। तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH, और उसके साथ C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन। तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन। देखो यहाँ पर ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद एसीटोफिनॉन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1,3 डाई फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑन, ये इसका पूरा प्रॉपर नाम है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों कैनिजेरो रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम्स के अंदर, कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। अब एल्डिहाइड के अंदर क्या है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अंडरगोज इज ए सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड ए रिडक्शन रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड, किसके साथ, एल्कली के साथ। इन दिस रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए एल्डिहाइड is reduced to alcohol while another to a carboxylic acid salt। तो ये डेफिनेशन है बच्चों, क्या बताया गया इसमें, कि जो एल्डिहाइड है विच डोंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अंडरगोज क्या करेगा वो, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
ऑन ए ट्रीटमेंट विद किसके साथ, कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ। अब इस केस में देखिए रिएक्शन हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, HCHO, 2 मॉलिक्यूल्स लेके चले, इन दी प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में करोगे, KOH के साथ, कंसनट्रेटेड ले लिया। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल CH3OH बनेगा, प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से, पोटासियम फॉर्मेट बाहर निकल जाएंगे, HCO नेगेटिव और K पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एज ए पोटासियम फॉर्मेट। अब ऐसे ही फर्दर आपने ले लिया यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए बेंजल्डिहाइड, किसके साथ कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2OH, प्लस क्या निकलेगा, सोडियम बेंजोएट, मतलब बेंजीन के ऊपर CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट। आगे एक फर्दर रिएक्शन हो रहा है बच्चों, ये 1 बाय 1 मैंने सारी रिएक्शन कर रखी है आपके एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, देखो नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो 2 पे क्या है बच्चों, 2 पे 2 डाई मिथाइल, और ये क्या है हमारे पास 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, एल्डिहाइड ग्रुप है। किसके साथ करोगे, NaOH 50% के साथ करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3C के साथ ये H और यहाँ पर CH2OH, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेनल, प्लस क्या निकलेगा, CH3C, वो सेम एज इट इज CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है ना, प्रोपेनेट मतलब ओएट ग्रुप है ना ये, तो प्रोपेनोएट बन जाएगा बच्चों। तो क्लियर होगी, ये थी हमारे पास कैनिचेरो रिएक्शन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट ए अल्फा पोजीशन ऑन ट्रीटमेंट विद ए क्लोरीन और ए ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेड फॉस्फोरस टू गिव ए अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों। अब हम यहाँ पर क्या लेके चले, RCH2COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया। फर्स्ट जो प्रोसेस होगा इसके अंदर वो किसके साथ करोगे, Cl2 के साथ या रेड फॉस्फोरस के साथ या फिर X2 मतलब कोई भी हेलोजन फैमिली के साथ। सेकेंड हमारे पास क्या करना है, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस कर देना है, वाटर मॉलिक्यूल्स डाल देने हैं। तो क्या निकलेगा, RCH और उसके साथ X और COOH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये हमारे पास जो फर्दर रिएक्शन है, हमने क्या ले लिया, प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2COH, ये हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है। फर्स्ट स्टेप के अंदर Cl2 के साथ रेड फॉस्फोरस के साथ, सेकेंड स्टेप हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ से CH3 और CH के साथ क्या जुड़ जाएगा बच्चों, Cl और COH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए 1 2, तो 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है और उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड, कार्बन कितने हैं बच्चों, 3 है, तो प्रोपेनोइक एसिड इसको बोल देंगे। तो ये थी हमारे पास HVZ रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है भी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली बच्चों, देखिए कि व्हेन ए सोडियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विथ, किसके साथ हीट करेंगे इसको, सोडा लाइम के साथ। सोडियम लाइम मीन्स लाइक इज ए NaOH या फिर CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, किस रेशियो में होगा, 3:1 के अंदर, कि दे लूज द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म इज ए हाइड्रोजन, कि द रिएक्शन इज नोन एज ए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पर क्या लेके चले बच्चों, देखिए हमारे पास एसीटेटाइंस लेके चले, RCOONA, किसकी प्रेजेंस में करोगे, NaOH के साथ या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करना है। तो क्या निकलेगा यहाँ से, CO2 बाहर निकल जाएगी या फिर Na2CO3 के रूप में निकल जाएगा और प्लस R के साथ H अटैच हो जाएगा। अब इसकी जो फर्दर रिएक्शन है कंप्लीट वो देख लीजिए। हमारे पास है सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं आप। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास CH4 तो कंप्लीट मीथेन की फॉर्मेशन आ जाएगी, प्लस सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा Na2CO3। तो ये हमारे पास है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों रिएक्शन विद 2,4-DNP। अब DNP का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब हम क्या लेके चलेंगे इसके अंदर, बेंजिल्डिहाइड आपने ले लिया। अब जो बेंजिल्डिहाइड है हमारे पास बच्चों, उसका फार्मूला होता है C6H5CHO। ये हमारे पास क्या है, 2,4-DNP। अब हमारे पास बेंजीन के साथ ये हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप है, उस पर क्या लगे हैं, 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं। इसके साथ H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करनी है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब इस केस में जो बच्चों बनेगा हमारे पास C6H5 और C के साथ H और डबल बॉन्ड किसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, N और NH और बाकी नाइट्रो ग्रुप एज इट इज़ रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
बेंजिल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, और ये बेसिकली येलो, रेड, ऑरेंज प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन आती है। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली बच्चों हॉफमैन रिएक्शन, तो ये भी आपको मैं कराता हूँ। तो हॉफमैन रिएक्शन देख लीजिए बच्चों। हॉफमैन रिएक्शन में हमने क्या लेके चलना है, बेसिकली हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड हो CH3, और किसके साथ रिएक्शन करनी है, NaOH के साथ, और यहाँ पर X आपको पता ही है ऑलरेडी, मैं क्या लेके चल रहा हूँ, क्लोरोब्रोमो लेके चल रहा हूँ। तो इस केस में किसकी प्रेजेंस में करोगे, NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड हो ONA प्लस CH3X बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ए हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हैलोफॉर्म रिएक्शन भी, ये भी आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए आपने प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो ये एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी देख लीजिए, साथ साथ में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल और ए फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल और फिनॉल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 और HCl की, इन दी फॉर्म ऑफ ए एस्टर। किसकी फॉर्म देगा बच्चों, वो एस्टर की। हमारे पास इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3COOH प्लस इथेनॉल क्या है, C2H5OH। अब इसकी H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर एस्टर की फॉर्मेशन आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल इथेनोइट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये थी बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।